बहुत दिनों के बाद केवल स्वास्थ्य विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। कैबिनेट की बहुत सप्ताहों में नहीं हुई थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक हुई और उसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने में और मेक इन इंडिया साकार करने के लिए दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, जिसे बैटरी स्टोरेज कहते हैं, एडवांस केमिस्ट्री सेल। बैटरी स्टोरेज, हमें मालूम है कि बैटरी स्टोरेज का महत्व कितना है और उसके कारण कितनी चीजें आज अटकी है। तो बैटरी स्टोरेज बढ़े। आज 20,000 करोड़ का बैटरी स्टोरेज इक्विपमेंट हम आयात करते हैं, बाहर से मंगाते हैं। अब हम आज के जो नया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव घोषित किया है पीएलआई, उसके कारण ये इंपोर्ट तो धीरे धीरे कम होगा ही, भारत में जो उत्पादन नहीं हो रहा है वो होना शुरू होगा। इससे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी को बहुत बढ़ावा मिलेगा। 2 व्हीलर स्कूटीज है, 3 व्हीलर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, 4 व्हीलर है और हेवी व्हीकल्स भी प्रयोग तैयार है कि जिसमें बैटरी का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन लंबे समय चलने वाली बैटरी, एफिशिएंट बैटरी और जल्दी चार्जिंग हो ऐसी बैटरी, यह आज सबकी जरूरत है। और बैटरी स्टोरेज हमारे यहाँ इसीलिए अभी तक कम था क्योंकि हमारे यहाँ बनता नहीं था। उसके साथ साथ सोलर पावर प्लांट्स अभी बहुत लगे हैं। भारत में 136 गीगावाट का, यानी 13,600 मेगावाट का ज़्यादा 1 लाख गीगावाट इज 1 लाख। हाँ, तो 1,36,000 मेगावाट का ऑलरेडी उत्पादन हो रहा है सोलर का। लेकिन सोलर की बिजली से जो निर्माण होती है उसका दिन में ही उपयोग कर सकते हैं, रात को नहीं अभी कर सकते। जो ग्रिड होता है उसमें कभी बैलेंसिंग करना है तो अनेक काम करने पड़ते हैं। अगर बैटरी स्टोरेज होगा तो बैटरी स्टोरेज के आधार पे ये काम आसान होगा। कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत लगता है। रेलवेज में अपार संभावनाएं हैं। शिपिंग में एक नई क्रांति होने वाली है जब बैटरी स्टोरेज आसान हो जाएगा। डीजल जनरेटर्स आज उद्योगों में एक बैकअप के रूप में भी लगाया जाता है और अनेक जगह जनरेटर पे ही अपार्टमेंट्स या बहुत सारी चीज़ें चलती है। तो ये डीजल जनरेटर का भी विकल्प होगा जब बैटरी स्टोरेज अपने पास होगी। रूफटॉप सोलर है, इसका शाम के बाद उपयोग नहीं होता, तो घर के दिए जलाने हो या चूल्हा जलाना हो, उसके लिए ये स्टोरेज जब आसान होगा तो स्टोरेज के सहारे ये रूफटॉप सोलर भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो ये इतने सब जीवन के सभी क्षेत्रों में परिणाम करने वाले अनेक उपयोग बैटरी स्टोरेज से होने वाले हैं। ये बैटरी स्टोरेज के लिए आज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उत्पादन को प्रोत्साहन देने वाला ऐसा एक 18,100 करोड़ का 18,100 करोड़ रुपीस
इंसेंटिव की योजना आज मंजूरी दी है। इससे 50,000 मेगावाट का टारगेट है कि वहाँ तक उत्पादन भारत में बढ़ेगा आने वाले चंद सालों में, और आगे ये उत्पादन बढ़ता जाएगा ज़रूरत के अनुसार और मार्केट के अनुसार। इसमें 45,000 करोड़ रुपए की 45,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट फॉरेन एज वेल एज इंडियन होगी, और उनको 18,000 करोड़ रुपए ये इंसेंटिव मिलेगा। ये इंसेंटिव किसके आधार पे मिलेगा? किसका सेल ज़्यादा होता है, सेल्स के आधार पर, एनर्जी एफिशिएंसी और लाइफ साइकिल के आधार पर, और लोकलाइजेशन म्हणजे लोकल कितना मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसके आधार पर होगा। अपने यहाँ बैटरी स्टोरेज में लगने वाला कॉपर या बॉक्साइट यानी जिससे एल्यूमिनियम बनता है, वो हमारे यहाँ भरपूर है, तो उसका उपयोग अभी हो नहीं रहा था क्योंकि पूरा का पूरा पैकेज हम इंपोर्ट करते थे। इससे यह अच्छा भी मिलने लगेगा, सस्ता भी मिलने लगेगा, और उसका ज़्यादा प्रचलन बढ़ेगा। इसके बहुत फायदे हैं। उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, देशी विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, अच्छे काम को प्रोत्साहन मिलेगा, देश में रोजगार बढ़ेगा, और इस इंडस्ट्री के नहीं सभी उद्योगों के और दुनिया के निवेशकों ने भी ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का स्वागत किया। 13 क्षेत्रों में ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स मोदी सरकार देने वाली है, उसमें से अनेक नोटिफाई हो गए हैं। आज ये महत्वपूर्ण निर्णय एडवांस केमिस्ट्री सेल यानी बैटरी स्टोरेज के लिए किया गया है। इससे आगे चल के फ्यूल, जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल बढ़ती है, बाकी जगह से फ्यूल का उपयोग कम होता है, तो आगे बहुत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट फ्यूल का भी कम होगा। ये उसका विशेष है। और एक विशेष है स्टार्टअप के लिए, नए शोध और अनुसंधान करने वालों के लिए, इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने वालों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना है, तो उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा। मित्रों, इसका परिणाम केवल एक योजना मंजूर हुई, 45,000 करोड़ का निवेश आएगा, देश में उत्पादन बढ़ने लगेगा और 18,000 करोड़ रुपए की उनको कंसेशन मिलेगा, इतना नहीं है ये योजना। ये योजना भारत ने जब जीरो एमिशन व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का बड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया, और आप जैसे देखते हो मैं भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही यूज़ करता हूँ, तो सरकारी दफ्तरों में भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ज़्यादा से ज़्यादा अब नए खरीदी हो रहे हैं। उसके साथ साथ कुल मिला के 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर सब तरह के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, उनके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं। हम 2800 चार्जिंग स्टेशंस का निर्माण अभी हमारे मंत्रालय से कर रहे हैं। ये कोयला और फ्यूल का, क्योंकि कोयला जलाने से कार्बन एमिशन बढ़ता है, इसलिए सोलर जब हम तैयार करते हैं तो कोयला बचता है, जब हम एलईडी बल्ब लगाते हैं तो कोयला बचता है, जब हम ये बैटरी स्टोरेज करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी और बढ़ेगी और कोयला कम लगेगा। ये 2,000 रुपीज़ पर किलोवाट आवर इस रेट से ये इंसेंटिव मिलेगा। ये बिडिंग भी होगा इसके लिए, और जो अच्छा सेल करेंगे, जो अच्छा एफिशिएंसी बढ़ाएंगे और जो लोकलाइजेशन ज़्यादा करेंगे उसको ये ज़्यादा फायदा होगा। ये इसलिए मैंने कहा कि ये मेक इन इंडिया का भी आविष्कार है और ये आत्मनिर्भर भारत का भी दृश्य है, परिदृश्य, और इसमें देशी विदेशी निवेश सबका स्वागत है। मेरे तरफ से इतना ही है। सी टुडे
Cabinet met under the chairmanship of, under the president, under the chairmanship of Prime Minister Narendra Modi. And we made a very significant historical decision to accord production-linked incentives for the advanced chemistry cell, that is battery storage. As you know, production-linked incentives are being declared for various sectors. 13 sectors will be covered under this scheme. But this PLI for advanced chemistry cell battery storage will be of 18,100 crores. It will help production of 50 gigawatts of battery storage. And we expect 45,000 crore rupees of investment, foreign as well as within the country. And this incentive will be available to those companies who will sell more, that means who will produce more and sell, who will show energy density and life cycle, who will use local products like copper, bauxite to a large extent. So this will be saving, first of all, the import, because today we are importing all requirement of battery storage. Now, as we are producing battery storage, it will be a net saving in the import bill. At the same time, ultimately this will reflect on our climate-friendly green growth path, where we will be replacing fuel also. So imports of fuels also will come down. This will be used in electrical vehicles, solar rooftops, solar power plants, grid stabilization, consumer electrical, railway, shipping, diesel generators replacement, Kusum, electronic solar chula, and many other things. So it will practically impact positively on various aspects of our life. So this is, and we are also adding one feature to promote startups and research and development. We have created a niche out of this scheme where 5% of the provision will be reserved for those industries who will be doing laudable job, and B will be startups. This is India's commitment to green growth target. We have already taken lead. Prime Minister declared 450 gigawatts of renewable energy targets for India. World was not believing us immediately, because how country like India can create this much renewable energy, but we did it. 136 gigawatt is already ready. And electrical vehicles are also spreading. We are creating infrastructure for that also. And with battery storage capacities created in industry in India, it will be cheaper also, good quality product also will come, and at the same time, this will boost the consumption of all these items which I mentioned. So this is a win-win formula for climate change, for green growth, for Indian philosophy of Make in India and Atmanirbhar Bharat, where investment, trade, industry are all welcome, because it improves, it will improve the whole industry sector. It will bring in foreign and national investment. At the same time, it will promote good work and industries and will create more job opportunities. So all industrial sectors
and concerned sectors have welcomed this, and I'm very No, we, as I am Minister for Environment also, we have already had appointed expert working group, and we have come out with lead disposal because there is a very efficient policy. We will declare that because we have in principle accepted that. So lead, there will be a very systematic lead disposal policy which will not create hurdles or trouble for the country. Yeah. See, as you know, yesterday only this health ministry is holding brief practically every alternate day. So they have answered yesterday many things about vaccine campaign. India is one of the fastest vaccinating country, reaching 180 million doses. So that you know, but when there are some problems out there, they have already addressed it, and yesterday they have answered all the questions. Ji. सर नीरज हूँ क्यूसेक इन इंडिया से। हमारा सवाल दो है। एक ये कि जो बैटरी स्टोरेज की क्षमता आप लोगों ने बढ़ाई है, क्या पेट्रोल डीजल के दाम इससे आने वाले वक्त में कम होंगे, क्योंकि हाल के दिनों में बहुत बढ़े हैं और विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेगा उसको पेट्रोल लेना ही नहीं पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में उम्मीद करें कि पेट्रोल डीजल की कीमतें अरे भाई, पेट्रोल लगेगा ही नहीं तो कीमतें का क्या मुद्दा है? जो बढ़ रही है कीमतें। अरे फिर वही बात है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो लेते हैं वो मेरे इलेक्ट्रिकल व्हीकल में हम पेट्रोल नहीं डालते हैं। नहीं, वो नहीं, वही बात है। चलो नेक्स्ट। ऐसा है, हाँ, दूसरा सवाल पूछो। विषय के भेष में दूसरा सवाल मत पूछो, लेकिन आप पहले पूछो। बार बार विपक्षी पार्टियां मांग करें कि कोरोना पे और पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए सरकार को। जैसा मैंने कहा, हेल्थ मिनिस्ट्री, बिकॉज एज देखो, ये संकट एक शताब्दी में आने वाला संकट है, और ऐसा जब आता है तो पूरा देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करता है, और सरकार पूरे प्रयास कर रही है और इसी भाव से करती है, और इसलिए इसके बारे में हेल्थ विभाग के तरफ से हर अल्टरनेटिव डेज को प्रैक्टिकली हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी देते हैं। रिजर्व योर क्वेश्चन फॉर टुमारो।